हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नन्नी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़। टुडेज टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट और यूनिट 5 से इसको लिया गया है। यहाँ पर हम पाइला के प्रजनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। पहला भाग लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन का। तो पाइला जो है डायोसियस एनिमल होता है। डायोसियस मतलब बोथ सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों सेक्सेस अलग अलग पाए जाते हैं। मेल आर कंपेरेटिवली लार्जर कंपेयर टू मेल। फीमेल जो है बड़ी होती है अपेक्षाकृत मेल से। और जब आप ऊपर के सेल से भी देखेंगे तो फीमेल का जो सेल है वो बड़ा दिखाई देता है। इससे हम बाहर से भी पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो फीमेल का सेल बड़ा होगा और मेल का सेल छोटा होता है। और मेल में वेल डेवलप्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। ये मेल का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें वेल डेवलप्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पाया जाता है? टेस्टिस, वास इफरेंसिया, वास डेफरेंस, कॉपुलेटरी ऑर्गन, हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है ओवरी, ओविडक्ट, सेमाइनल रिसेप्टेकल, यूट्रस, वेजाइना, कॉपुलेटरी ऑर्गन और हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स। अब देखते हैं चित्र के माध्यम से कि ये जो ऑर्गन्स है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का केस हम जब देखते हैं तो इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट भाग पाया जाता है टेस्टिस। ये कहलाता है टेस्टिस। ये होता है फ्लैट, चपटा होता है, प्लेट के समान स्ट्रक्चर होता है और ये एक कवच के ऊपर में घिरा हुआ पाया जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपर जुड़ा रहता है और इसका कलर जो है क्रीम कलर का होता है, इसलिए ये क्लियर दिखाई देता है। टेस्टिस की संख्या 1 होती है और इसकी जो पतली जो भित्ति होती है इसमें एक कवच से कवर्ड रहती है। और पाइला के टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियम से 2 प्रकार के स्पर्म निकलते हैं। एक यूरीपायरिन स्पर्म है, दूसरा ओलिगोपायरिन स्पर्म है। ये दोनों जो है इसमें हेड, मिडिल पीस और टेल पाए जाते हैं। फ़र्क ये है कि जो यूरीपायरिन स्पर्म है ये एक्टिव होता है और यही निषेचन में क्रिया में भाग लेता है। और ओलिगोपायरिन जो स्पर्म है इसके टेल में ऐसे 4-5 टेल दिखाई देते हैं। टेल एरिया में ऐसे पूंछ ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन ये निषेचन में भाग नहीं ले पाता। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है इसमें वास इफरेंसिया। जो मेल के केस में नेक्स्ट पार्ट आता है उसे कहते हैं वास इफरेंसिया। यहाँ पर बहुत सारी पतली पतली ट्यूब निकलती है। मान लीजिए ये जैसे टेस्टिस है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऐसे निकला तो यहाँ पर ऐसे पतली पतली ट्यूब्स निकलती हैं और ये आपस में मिलकर एक ट्यूब का निर्माण करती है। तो ये इसे कहला जाता है वास इफरेंसिया, जो अनेक महीन टेस्टिस के भाग से निकलती है और आपस में मिलकर एक बड़ी वास डेफरेंस में कन्वर्ट होती है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का एरिया है और ये वास डेफरेंस का पहला भाग है। तो वास डेफरेंस जो है 3 भाग में बटी रहती है। प्रारंभिक भाग, फर्स्ट भाग, उसके बाद है सेमाइनल वेसिकल, वेसिकल सेमाइनल्स भी कहते हैं, और टर्मिनल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस कहा जाता है। तो जो प्रारंभिक भाग जो होता है वो सकरी और पतली भित्ति वाला होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर रीनल कक्ष तक फैला रहता है। यहाँ से यह लेफ्ट साइड में घूमकर पेरिकार्डियम तक पहुँचने के बाद ऊपर उठता है और दाईं ओर मुड़कर ये जो है टेस्टिस के जो कि और सेमाइनल वेसिकल के पास से यह सेमाइनल वेसिकल के पास आकर खुलता है। तो इस प्रकार ये पहला पार्ट है। दूसरा भाग जो है सेमाइनल वेसिकल है, वेसिकल सेमाइनलिस इसको भी कहा जाता है। यहाँ पर आकर जो है स्पर्म जाके स्टोर किया जाता है और पूरी तरीके से स्पर्म आकर यहाँ पर स्टोर होता है। और तीसरा भाग जो होता है वो कहलाता है टर्मिनल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस। ये जो तीसरा भाग होता है
ये टर्मिनल पार्ट कहलाता है, जो कि वास डेफरेंस 3 भागों में इस प्रकार बटा रहता है। उसके बाद कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसको पेनिस भी कहा जाता है। ये पेनिस सीथ में कवर्ड रहता है और ये कॉपुलेशन में मदद करता है, और ये काफ़ी कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन होता है जो कि चौड़ा और फूला होता है, और कॉपुलेशन के समय ये काफ़ी मदद करता है, जो कि मेल और फीमेल में कॉपुलेशन में हेल्प करता है। और मेल के केस में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहा जाता है हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड। ये जो है पेनिस के पास में एग लाइक स्ट्रक्चर ग्लैंडुलर फूला हुआ मोटा भाग होता है, जिसमें कि बहुत सारी प्लेट्स पाई जाती है और इससे ग्लैंड्स निकलती है। इसको कहा जाता है हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स। और इस प्रकार ये रेक्टम के पास में मेल जेनाइटल पोर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन होता है। नाउ फिर लेते हैं फीमेल का केस। फीमेल में सबसे पहले एक ओवरीज पाई जाती है, ये है ओवरी। ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो ओवरी है इसका आकार जो है टेस्टिस के समान ही होता है, लेकिन ये फीमेल के कवच में प्रथम और 2 या 3 चक्रों में स्थित होता है। यह ब्रांच्ड होती है और नारंगी रंग की होती है। यह डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की भीतरी सतह पर चिपकी रहती है। और ओवरी जो है शाखाओं में एसिनी कहते हैं, इसकी जितनी ब्रांच है उसको एसिनी कहते हैं, जो कि फ्लास्क के आकार की होती है। ये जनन एपिथेलियम से आस्तरित रहती है। ये सभी एसिनी नीचे ओविडक्ट में ओपन होते हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है और ये ओविडक्ट में जितने भी ओवरीज हैं एसिनी कहते हैं, वो ओविडक्ट में ओपन होता है। तो ओवरी जो है जो कि ओवरी के बीच से एक पतली पारदर्शी ट्यूब निकलती है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। ये स्किन के नीचे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर किनारे के साथ साथ निकलती आगे बढ़ती है और रीनल ऑर्गन के पास पहुंचकर नीचे में मुड़ जाती है। इसके बाद फिर यह ऊपर की ओर मुड़कर क्या बनाती है, सेमाइनल रेसेप्टेकल और रेसेप्टेकल सेमाइनेलिस। इसका आकार जो होता है सेम के बीज जैसा होता है। किसका आकार, रेसेप्टेकल सेमाइनेलिस का आकार जो होता है सेम के बीज के आकार का होता है। जो अंडवाहिनी किसको कहते हैं, ओविडक्ट। ओविडक्ट और यूट्रस के मिलने के स्थान पर स्थित रहती है। यह जो है पोस्टीरियर रीनल सैक की जो कैविटी होती है वहाँ पर बंद होती है, और नर के जो स्पर्म का जो मैथुन ऑर्गन होता है इसमें यहाँ पर स्पर्म रिसीव किए जाते हैं सेमाइनल रिसेप्टेकल में। मेल के द्वारा जो स्पर्म आता है वो यहाँ स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद आता है यूट्रस का पोर्शन। यह जो है इंटेस्टाइन के नीचे पाया जाता है। ये नाशपाती के आकार की है। इसका रंग जो है येलो कलर होता है, और आधारी जो मेन भाग होता है वो गोल चौड़ा होता है जैसा आप देख रहे हैं। और ये कहाँ पे खुलता है, ये खुलता है रिसेप्टेकल सेमाइनेलिस में, और दूसरा भाग जो होता है इसका खुलता है वेजाइना में। ये है वेजाइना के पास। जो वेजाइना होता है ये ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है और सफ़ेद रंग की होती है, जो कि ब्रेंकियल चेम्बर के दाहिने पश्च भाग में और रेक्टम के पास में होकर खुलती है। इस प्रकार ये जो रेक्टम के पास में फीमेल जेनाइटल एपर्चर पाया जाता है। तो जो इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन भी पाया जाता है, लेकिन वो अवशेष के रूप में होता है। ये पेनिस सीथ है और ये कॉपुलेटरी रेड्यूमेंट्री पेनिस पाया जाता है, और अवशेष के रूप में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। और इसके अलावा हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स पाई जाती है, लेकिन फीमेल के केस में बहुत कम विकसित होती है। और ये एक स्ट्रक्चर है क्लस्टर ऑफ एक्स का। एक्स जो है इस प्रकार के क्लस्टर में पाए जाते हैं। तो इसके बाद मेल और फीमेल में कॉपुलेशन होता है, और जनरली पाइला में जो कॉपुलेशन होता है वो रेनी सीजन में होता है। और कॉपुलेशन होने के बाद मेल और फीमेल क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, ओवुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और फिर डेवलपमेंट होता है और नए इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने आज पाइला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।